नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में हुई भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल। 2 लोगों की मौत, 2 लोगों के घायल होने की खबर। बाईस साल की तनुजा और उनका 3 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में नाले में डूब गए। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बुधवार को भारी बारिश के बाद एक मकान ढह गया। देर रात तक चलाया गया बचाव अभियान। मलबे से एक व्यक्ति को निकालकर हिंदू राव अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। हर जगह ट्रैफिक जाम से परेशान दिखे लोग। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से दिल्ली सरकार के मंत्री और मेयर मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात आज 1 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी। इसमें कोचिंग संस्थान को रेगुलेट करने पर बनने वाले कानून को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली में किसी एक जगह राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत सारे कोचिंग सेंटर बसाए जाएंगे। एलजीबी के सक्सेना ने बड़ी तैयारी शुरू की। एक जगह होने से छात्रों को मिलेगी कई सुविधाएं। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन। संसद में जाति विवाद पर आज भी हंगामे के आसार। आज 1 अगस्त से देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन, क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव और कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। इस बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद। संसद में अनुराग ठाकुर के जाति पूछने वाले बयान पर सियासी संग्राम। विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी ने जाति वाले भाषण पर अनुराग ठाकुर की तारीफों के बांधे पुल। अनुराग ठाकुर के वीडियो शेयर करने को लेकर कांग्रेस लाई विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव। बीजेपी का विपक्ष पर निशाना, कहा जाति को लेकर विपक्ष ने मजाक बनाया। अनुराग ठाकुर ने किसी का अपमान नहीं किया। 164 से ज्यादा लोगों की मौत। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर घमासान। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है। देश चांद पर जा रहा है, वो जाति पूछ रहे हैं। राहुल के जाति जनगणना के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे समाज और देश को नुकसान हो। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, समय आने पर जाति जनगणना का फैसला लिया जाएगा। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए की सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर कसा तंज, कहा बदतमीजी है, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच करेगी सुनवाई। हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बॉर्डर नहीं खुलने की वजह से परेशान किसानों ने आज से प्रदर्शन करने का ऐलान किया। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज 4था दिन। आज भी हंगामे के आसार। जम्मू कश्मीर में बड़े हमले का अलर्ट। 5 अगस्त को दहलाने की कोशिश। धारा 370 हटाने के 5 साल हो रहे हैं पूरे। उत्तराखंड के टिहरी में चारधाम मार्ग पर बादल फटा। 2 की मौत, 1 घायल। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा। बारिश को देखते हुए लोगों को किया जा रहा है सतर्क।
देहरादून में कई जगहों पर भारी बारिश, तस्वीरें तबकेश्वर महादेव मंदिर परिसर की। उत्तराखंड के हरिद्वार में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण जलभराव, तस्वीरें रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक की। उत्तराखंड में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने मौसम संबंधी चेतावनी जारी की, मैदानी इलाकों में जलभराव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से की बात। भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में विधायक दुर्गेश पाठक एमसीडी टीम के साथ जलभराव वाले स्थानों पर पहुंचे और जायजा लिया। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने ट्वीट कर लिखा कि बुधवार को बहुत भारी बारिश होने और आज भी भारी बारिश के पूर्व अनुमान के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम देखा गया। दिल्ली में बुधवार को इतनी जोरदार बारिश हुई कि रात में आईटीओ के पास ट्रैफिक जाम देखा गया और लोग जाम में बुरी तरह से फंस गए। भारी बारिश और जलभराव के कारण आईटीओ के पास ट्रैफिक जाम के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। हरियाणा के झज्जर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के जलभराव हो गया भारी बारिश के चलते, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के ग्रीन पार्क में भारी बारिश के बाद कई हिस्से जलमग्न दिखे, लोगों को हुई काफी परेशानियां। दिल्ली से आई लापरवाही की तस्वीरें। ग्रीन पार्क इलाके में 3 दिन पहले पाइपलाइन टूटने से सड़क पर बना था बड़ा गड्ढा, अभी तक नहीं भरा गया गड्ढा, कभी भी हो सकता है हादसा। हादसे के बाद भी नहीं चेता प्रशासन, भारी बारिश से राउस कोचिंग वाले इलाके में फिर भरा कमर तक पानी। एनसीआर में भारी बारिश के चलते अधिकतम तापमान गिरकर 37.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। पूरी दिल्ली में बारिश आफत बनकर आई, सड़कों पर नदियों जैसा नजारा, लोगों के घुटनों तक पानी भरा। हिमाचल में मानसून हुआ सक्रिय, 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या समेत प्रदेश के 50 जिलों में बारिश। जौनपुर में तेज बारिश की वजह से पहली से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून की जोरदार वापसी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 2 अगस्त तक भारी बारिश होगी। कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों में इतनी नाराजगी कि वो ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश में भीगते हुए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कोचिंग हादसे पर गुस्साए छात्र का कहना था कि दिल्ली के उपराज्यपाल को दे देना चाहिए इस्तीफा, एमसीडी पार्षद हो निलंबित और एमसीडी मेयर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुई मौत के बाद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। छात्रों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रोटेस्ट। और राजेंद्र नगर की घटना के बाद दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने मामले को लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। एलजी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बेसिक मेंटेनेंस सिस्टम फेल हो गया था। मंगलवार तक डिविजनल कमिश्नर रिपोर्ट पेश करें। दिल्ली में एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे कई कोचिंग सेंटरों को सील किया। साथ ही संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे में आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 30 हजारी कोर्ट ने बेसमेंट के मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों पर बुलडोजर एक्शन। छात्रों से मिलने पहुंचे आतिशी और शैली ओब्रॉय को करना पड़ा छात्रों के विरोध प्रदर्शन का सामना।
वायनाड लैंडस्लाइड में बड़ा मौत का आंकड़ा, 275 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल, कई लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। वायनाड के प्रभावित इलाकों में सरकारी एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान जारी, अभी भी कई लोग लापता। वायनाड में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक, आपदा से निपटने को लेकर होगी चर्चा वायनाड और केरल में। वायनाड लैंडस्लाइड पर सियासत करने वालों को गृह मंत्री अमित शाह का करारा जवाब, कहा भारी बारिश के पहले ही दे दी थी चेतावनी। वायनाड तबाही पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, एक हफ्ते पहले ही दी थी चेतावनी, केरल के साथ सरकार हर हाल में खड़ी है। वायनाड भूस्खलन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, वायनाड में बचाव अभियान लगातार जारी है, ये एक दर्दनाक आपदा। आज वायनाड का दौरा करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, खराब मौसम के चलते रद्द किया था कल का दौरा। वायनाड समेत केरल के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक जारी किया अलर्ट। सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन टेका का शपथ ग्रहण, चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ, बोले केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे। प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेड़कर की जमानत का किया है विरोध। विवादों से घिरी आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी का बड़ा एक्शन, यूपीएससी ने रद्द की उम्मीदवारी, यूपीएससी की परीक्षा देने पर भी लगाया प्रतिबंध। पूजा खेड़कर पर आईएएस बनने के लिए विकलांगता और ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट देने के साथ ही पहचान छिपाकर कई बार सिविल सेवा परीक्षा देने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों के मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, बिजली की समस्या, नहरों में पानी और खाद को लेकर दिए दिशा निर्देश। विकास को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा प्रदेश के विकास को गति देने के लिए अनुपूरक बजट अहम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया की हत्या पर इजराइल से बदला लेने की कसम खाई। खामेनेई ने कहा कि इजराइल ने अपने लिए कठोर सजा तैयार की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा कि हमास के चीफ इस्माइल हनिया हमारे घर में प्रिय मेहमान थे, बदला लेना है हमारा फर्ज। हमास नेता इस्माइल हानिया का शव तेहरान में अंतिम संस्कार के बाद आज दोपहर दोहा ले जाया जाएगा। हानिया को शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा में दफनाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में फैमिली संग पहुंचे अनंत राधिका, इंडिया हाउस में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को भारतीय टीम ने बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद, बोले हम और कई पदक जीतेंगे। गोल्फ में आज पुरुष व्यक्तिगत फाइनल में गगनजीत भुल्लर और शुभंकर शर्मा का मैच दोपहर 12:30 बजे। शूटिंग में एक और पदक की जगी उम्मीद, स्वप्निल कसाले ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। निशानेबाजी में आज पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का फाइनल दोपहर 1 बजे होगा मुकाबला, देश को स्वप्निल कुसेला से पदक की उम्मीद।
महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में क्वालिफिकेशन के लिए सिफित कौर सामरा और अंजुम मोदगिल का दोपहर 3:30 बजे मैच। हॉकी में आज ग्रुप चरण मैच में दोपहर 1:30 बजे भारत का बेल्जियम से मुकाबला। मुक्केबाजी में आज महिला फ्लाईवेट प्री क्वार्टर फाइनल में निखित जरीन का चीन के युवू से मुकाबला। तीरंदाजी में आज पुरुष व्यक्तिगत एलिमिनेशन में प्रवीण जाधव का दोपहर 2:30 पर चीन के काओ वेनचाओ से मुकाबला। तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत एलिमिनेशन के मैच दोपहर 3:10 पर होगा शुरू। आज दोपहर 1:30 बजे टेबल टेनिस में महिला एकल का क्वार्टर फाइनल। नौकायन में पुरुष डिंगी रेस में दोपहर 3:45 पर विष्णु सर्वनन हिस्सा लेंगे। नौकायन में महिला डिंगी रेस में शाम 7 बजे रेथा कुमानन लेंगी हिस्सा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ को श्रद्धांजलि दी। लिखा, गायकवाड़ के परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं पूरे क्रिकेट जगत के लिए दुखद घटना है। 2 अगस्त से होगी भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत। T20 की तरह देश को टीम इंडिया से प्रदर्शन की उम्मीद। औरों में कहां दम था कि एडवांस बुकिंग हुई शुरू। कल रिलीज होगी फिल्म औरों में कहां दम था। कियारा आडवाणी के जन्मदिन पर फैंस को मिला तोहफा। गेम चेंजर से सामने आया एक्ट्रेस का नया पोस्टर। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का जबीलम्मा लुक हुआ वायरल। शराब के नशे में मिलिंद गाभा ने टी सीरीज ऑफिस में किया जमकर हंगामा। नशे में एक शख्स के साथ की हाथापाई। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा वायरल। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने से आमिर खान ने लिया बड़ा सबक। एक्टर ने फिल्मों को लेकर बनाई एक नई स्ट्रेटेजी। दादिमा के रोल नहीं करना चाहती हैं 75 साल की फरीदा जलाल। बोली, मुझे चैलेंजिंग किरदार पसंद, दुर्भाग्य से मुझे एक ही स्लॉट मिला। रोहित शेट्टी संग लड़ाई के बाद आसिम रियाज ने किया पोस्ट। लिखा, बेइज्जती में आप बेस्ट हैं। निया शर्मा की काली लिपस्टिक देख फैंस के उड़े होश। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर किया ट्रोल। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट के बेटे पैक्स का हुआ खतरनाक एक्सीडेंट। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।